हेलो बच्चों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अल्फा पर। कल के लेक्चर में पिछली क्लास में हमने बात की थी एक्सरसाइज 8.1, जहां पे हमने एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीटली खत्म कर लिया था। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो नया टॉपिक है टिग्नोमेट्री का। टिग्नोमेट्रिक स्पेसिफिक एंगल, जहां पे क्या है, स्पेसिफिक एंगल्स हैं। ठीक है बच्चों, और वो स्पेसिफिक एंगल कौन कौन से हैं? 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, सीबीएसई ने इसका कुछ कंसेप्ट आपके लिए थोड़ा कम किया है, जिसमें आपको 0 और 90 से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यू मिलेगी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू निकालने के लिए जो मिलेगी, वो मिलेगी 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, तो उससे पहले देखो, वैल्यू याद करने से ज्यादा अच्छा क्या है कि हम आपको पहले टेबल बनानी सिखाएं, जिससे कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाकी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है, जैसे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको वैल्यू अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो अब ये आइए अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या क्या है भाई, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं हमारे। पहला होता है साइन, ठीक है, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कोसेक, पांचवा सेक और छठा कॉट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। ठीक है बच्चों, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। अब हो सकता है बुक में ऊपर नीचे करके लिखा हो, कोसेक सबसे लास्ट में लिखा हो, सेक उसके ऊपर, कॉट उसके ऊपर, टेन के जस्ट नीचे लिखा हो, तो उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके बस मेन चीज क्या है, इसकी जो वैल्यूज हैं वो क्लियरली सही होनी चाहिए। ठीक है, तो एंगल कौन कौन से हैं? 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये हमारे 5 एंगल हैं। आपसे इनसे रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब सीधा सा एक और क्वेश्चन है कि क्या सर हमें साइन 70, साइन 60, साइन 50 ये सब भी एंगल मिलेंगे? ठीक है, एक तो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड, जो सीबीएसई ने सिलेबस से हटा दिया है। बाकी के जो एंगल्स हैं जो इनसे रिलेटेड है, जैसे साइन 50 की वैल्यू निकालना, साइन 60, वो क्लास 11th में मिलेगा, वो अभी आपके इस चैप्टर में नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बनाएंगे कैसे भाई? एक ट्रिक होती है इसकी, जैसे 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4, सबका कर देते हैं रूट। ठीक है बच्चों, सबका कर देते हैं रूट। अब ये टेबल बनेगी कैसे? देखो यहां पे क्लियर हमारे लिए, हमारे पास क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ पहली वैल्यू होनी चाहिए, किसकी? साइन 0 की, साइन 30 की, साइन 45 की, साइन 60 की और साइन 90 की। ठीक है बच्चों, हम इसमें रो और कॉलम बनाते हैं ताकि आपको सारी चीजें इजीली समझ में आ जाए। साइन क्या? कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड लास्ट हो गया कॉट। तो सबसे पहले साइन 0 की वैल्यू क्या होगी? देखो इससे हम पहली वैल्यू निकाल लेंगे भाई। 0/4 यानी 0 में हम किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? वो बनेगा हमारा 0, और 0 का रूट क्या होगा? 0 ही होगा। तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गया। ठीक है भाई, 1/4 का रूट क्या होगा? 1/4 का रूट, 1 का रूट हो गया 1 और 4 का रूट 2। रूट 2/4 भाई ये है हमारे पास 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। रूट में क्या बन गया? 1/2। रूट में आ गया हमारा, स्क्वायर रूट में आ गया 1/2। 1 का रूट क्या होगा? 1। 2 का हम निकाल नहीं सकते, तो ये हो गया √2। तो यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू क्या हो गई? 1/√2। और साइन 60 बाई 3 का रूट क्या होगा? नहीं निकाल सकते। √4 की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। और 4 से 4 कैंसिल हो गया। √1 की वैल्यू क्या हो गई? √1 की वैल्यू हो गई हमारे पास 1। हमने पहली वैल्यू निकाल ली। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2
एंड साइन 50 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है बच्चों, 0 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया और 90 हो गया। अब कॉस की कैसे निकालेंगे, ये भी बहुत अच्छी ट्रिक है। हम साइन की और कॉस की, जब हम कॉस की वैल्यू निकालते हैं तो साइन की वैल्यू से उसको इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज कैसे, ये वाली यहां वैल्यू ले आएंगे, ये वाली यहां वैल्यू ले आएंगे, इसको यहां ले आएंगे और इसको यहां ले आएंगे। ठीक है बच्चों, अलग अलग कलर से दिखाते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, तो जैसे साइन 90 की वैल्यू कहां जाएगी सबसे पहले, ठीक है, और उसके बाद साइन 0 की वैल्यू कहां जाएगी, यहां जाएगी ऑरेंज कलर से। ठीक है, उसके बाद ग्रीन कलर से 1/2 साइन 30 की वैल्यू यहां आएगी। ठीक है, और उसके बाद ठीक है, और साइन 60 की वैल्यू यहां आएगी। अब बीच वाली का क्या करना है, बीच वाले की वैल्यू जैसी है वो वैसी की वैसी ही इसमें आ जाएगी। तो अब cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, अब ये पहुंच जाएगा सबसे लास्ट में, यानी cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, साइन 0 हो गया और साइन cos 0 हो गया, cos 90 हो गया। cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2। ठीक है, cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2। और साइन 45 की, cos 45 की वैल्यू जैसी ये है वैसी की वैसी ही इसमें नीचे आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर देते हैं ताकि वैल्यू आपको इजीली सारी चीजें दिखाई दें। ठीक है भाई, ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब इसको हम, सही है भाई, यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा हमारा 0 30, ये हो गया 0 30 45 60 और 90। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और उसके बाद जो लास्ट है वो है साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है भाई, सारी वैल्यू हमने निकाल ली, 60 90, ये हो गया हमारे पास √3/2। ठीक है बच्चों, अब हमने भाई ये कैसे कैसे निकाली, 0/4 का रूट किया, 1/4 का रूट किया, 2/4 का रूट किया, 3/4 का रूट किया एंड 4/4 का रूट किया। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो वो 1 आ जाएगा। पहली साइन की वैल्यू हो गई। फिर कॉस की वैल्यू निकालने के लिए हमने इंटरचेंज, यहां से यहां, यहां से यहां, इससे यहां से यहां पहुंच जाएगा, यहां से सेकंड में आ जाएगा, इससे यहां आ जाएगा और ये ऐसे का ऐसा ही। तो cos 0 की वैल्यु क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2 हो जाएगा। सही है, cos 45 1/√2। ठीक है, और ये cos 60 1/2 और ये cos 90 0। बस हमको क्या करना है, पहली वाली वैल्यू निकालनी है साइन की। साइन की जब सारी वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी तो कॉस की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग करेंगे उसको इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, और टेन की कैसे निकलेगी, हमने स्टार्टिंग में ये एक फॉर्मूला पढ़ा था, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन, टेन थीटा इक्वल क्या पढ़ा था, साइन थीटा इक्वल कॉस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या पढ़ा था, टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा इक्वल क्या पढ़ा था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब उसके बाद साइन थीटा की, जैसे हमें फॉर एग्जांपल हमें सबसे पहली वैल्यू निकालनी है और वो वैल्यू निकालनी है टेन 0 की। टेन 0 की वैल्यू कैसे निकलेगी, टेन 0 हमारे पास निकलेगा साइन 0 अपॉन कॉस 0। ठीक है बच्चों, साइन 0 अपॉन कॉस 0। साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या है, 1। 0/1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद टेन 30 की वैल्यू कैसे निकलेगी, टेन 30 की वैल्यू निकलेगी साइन 30 अपॉन कॉस 30। साइन 30 की वैल्यू है 1/2,
cos 30 की वैल्यू है √3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया 1/2 आ गया। उसके बाद tan 45 की वैल्यू कैसे निकलेगी? tan 45 की तो बहुत इजी है। tan 45 क्या होगा? sin 45 अपॉन cos 45, दोनों अपॉन में है, ठीक है, दोनों क्लियरली कैंसिल हो जाएंगे। 1/√2 अपॉन 1/√2, दोनों सेम सेम है, दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब इसके बाद जैसे ही ये tan 60 की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या होगा? sin 60 अपॉन cos 60, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, करके दिखा देते हैं हम लोग। √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है। अब tan 90 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो 1/0 क्या होगा? जल्दी से कमेंट में बताइए, 1/0 क्या होगा? 1/0 जब भी हम किसी भी नंबर में, ठीक है, चाहे वो रेशनल हो, चाहे वो इरेशनल हो, चाहे वो रियल हो, कुछ भी हो, ठीक है, रियल नंबर ही होते हैं रेशनल और इरेशनल। वो किसी भी टाइप का नंबर हो, अगर हम किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करेंगे तो पहली बात ये कि वो डिवाइड ही नहीं होगा, इसीलिए हम उसको क्या लिखेंगे? इसीलिए हम उसको लिखेंगे नॉट डिफाइन। क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइन। और हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं उसको अपरिभाषित। क्या बोलते हैं बच्चों? अपरिभाषित, ठीक है। नॉट डिफाइन को क्या बोलते हैं? अपरिभाषित, ठीक है बच्चों, अपरिभाषित, यानी 1/0 पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हमने उसको क्या लिख दिया? नॉट डिफाइन, ठीक है बच्चों। अब तीनों वैल्यू मिल गई भैया हमको, साइन भी मिल गया, कॉस भी मिल गया, tan भी मिल गया, सबसे मेन यही तीनों है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, क्या सर क्वेश्चन sec और cos x से नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे भाई, क्वेश्चन तो कुछ भी दिया जा सकता है। जब हमारे पास ये तीनों वैल्यू है तो हम बाकी के तीन तो बहुत आराम से निकाल लेंगे। अब आराम से कैसे निकालेंगे? ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। आराम से हम ऐसे निकालेंगे, क्योंकि मेन क्या है? 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अब उन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रेसिप्रोकल जो होते हैं वो ये 3 ही तो होते हैं। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? क्या होता है? कोसेक। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट होता है। तो जब साइन 0 की वैल्यू 0 है तो कोसेक 0 की वैल्यू क्या होगी? 0 का कर देंगे हम उल्टा कर देंगे, यानी घुमा देंगे, और 0 का उल्टा क्या होगा? अब क्वेश्चन तो आप बहुत बच्चे सोचते हैं 0 ही होगा, लेकिन नहीं। कॉस है, जब 0 का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो वो बनेगा नॉट डिफाइन। क्या बनेगा? नॉट डिफाइन। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे अपरिभाषित, ठीक है। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर आज ये हिंदी में क्यों जब बता रहे हैं? भाई ये क्लास यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए है, ठीक है। और अगर किसी अदर स्टेट के में भी यही कंसेप्ट है, यही सिलेबस है सीबीएसई वाला फॉलो किया जाता है, तो उनके लिए भी है। यानी कोई भी, देखिए हम कोशिश करेंगे कि आपको हर एक चीज हिंदी में अवेलेबल कराई जाए, ठीक है बच्चों, ठीक है। क्योंकि सीबीएसई में भी कुछ स्टूडेंट सम ऑफ द प्लेसेस जो है वहां पर बुक्स जो है वो हिंदी में है, ठीक है। तो हम इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी बता देंगे, ठीक है। अब कोसेक 30 की वैल्यू क्या होगी? कोसेक 30 की वैल्यू क्या होगी? जो साइन 30 की वैल्यू है उसका जस्ट उल्टा। 1/2 का उल्टा क्या होगा? 2 होगा। 1/√2 का उल्टा क्या होगा? 2 होगा। √3/2 का उल्टा क्या होगा? 2/√3 होगा, ठीक है। और 1 का उल्टा क्या होगा? 1 होगा। टेबल रटने की जरूरत नहीं है, आप बनानी सीख सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर बनानी भी नहीं आती है तो जैसे जैसे आप जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे आपको वैल्यू अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है। देखो भैया, मैथ्स मांगता है प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक मैथ्स में इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। तो मेन चीज क्या है? आपको प्रैक्टिस तो करनी ही है। लाइफ का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है। अगर शॉर्टकट के चक्कर में रहोगे तो बस, ठीक है, फिर तो हो गया काम, ठीक है। तो मेन क्या है?
मेन है मेहनत करनी है, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और मैथ्स में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मेन क्या है? मेन है प्रैक्टिस। ठीक है, अब उसके बाद कॉसेक मिल गया सारा। अब बात करते हैं सेक। तो सेक किसका उल्टा होता है? सेक होता है कॉस का। वन का उल्टा क्या होगा? वन होगा। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 होगा। ठीक है, 1/√2 का उल्टा क्या होगा? 2 होगा। 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा नॉट डिफाइन। 0 का उल्टा क्या होगा? नॉट डिफाइन। ठीक है बच्चों, अब लास्ट आ गया कॉट। कॉट किसका उल्टा होता है? कॉट होता है tan का उल्टा। ठीक है, अब tan 0 का उल्टा, 0 का उल्टा तो भैया याद रख लेना, नॉट डिफाइन। क्या होगा? थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, नॉट डिफाइन यानी अपरिभाषित। 1/2 का उल्टा होगा 2। 1 का रेसिप्रोकल 1। √3 का रेसिप्रोकल, ठीक है, √3 का रेसिप्रोकल, √3 का रेसिप्रोकल होगा 1/√3, और नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहां पे एक tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है बच्चों, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और यहां पर भी cot 30 की वैल्यू क्या होगी? √3 होगी। सही है? ठीक है, अब आपकी ये पूरी टेबल हो गई परफेक्ट। ठीक है बच्चों, आप जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ताकि हम आगे क्वेश्चन करें। और आपको वैल्यू क्या करना है? या तो आप बनानी सीख लीजिए जैसे हमने अभी बनाई है, या फिर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आप सारी वैल्यू को एकदम उंगलियों पर रट जाएगा। और हम उंगलियों पर रटने के लिए क्या करना है, कल हम एक ट्रिक भी बताएंगे जिससे आप उंगलियों पे आ जाएगी सारी वैल्यू आपको। पहली थंब से, फिर इस उंगली से, फिर इस उंगली से, फिर इस उंगली से, फिर इस उंगली से। ठीक है बच्चों, तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आज ही क्यों नहीं बता रहे? आज ही एक साथ नहीं होता है सब कुछ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। ये टेबल सबको आ गई होगी। ठीक है बच्चों, अब आते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, इस पहले क्वेश्चन को हमने कहीं किया है, और हमने कहा किया है? हमने किया है एक्सरसाइज 8.1 में। और एक्सरसाइज 8.1 में कहा किया है? जहां पर हमको tan की वैल्यू दे रखी थी, tan a दे रखा था हमको 1/√3, और हमको क्वेश्चन पूछा था sin a cos c, है ना? sin a cos c प्लस cos a sin c बोला था, किया था एक्सरसाइज 8.1 में। वो क्वेश्चन इससे ही मिलता जुलता है कुछ कुछ, जहां पे हमने आपको पहले ही कहा था कि ये वाला जो क्वेश्चन है दो तरीके से हो जाएगा। एक तो ये कि हम एंगल निकालें, अब हम बताएंगे। एक तो पहले वाला तरीका जो एक्सरसाइज 8.1 में हुआ है, और दूसरा तरीका हम अभी बता देते हैं। अभी कैसे बता देंगे वो आगे आने वाले क्वेश्चन में बताएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोनों से कैसे मैच करेगा? sin 60 हमने टेबल में बताया, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू cos 30 की, जब बीच में कोई साइन नहीं होता है, यानी क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, तो cos 30 की वैल्यू भी क्या होगी? √3/2 होगी। प्लस sin 30 की वैल्यू क्या होगी? 1/2 होगी। और cos 60 क्या होगा? 1/2 होगा। √3 इंटू √3 क्या होगा? 3/4 होगा। प्लस 1 इंटू 1, 2 2 जा 4 होगा। 4 एलसीएम हो गया, 3 + 1 यानी 4/4, से 4 कैंसिल हो गया 1। और आप याद करेंगे एक्सरसाइज 8.1 में जो इस तरीके का क्वेश्चन हमने बताया था, जहां पे राइट एंगल ट्राइंगल बना करके निकाला था, तो वहां पर भी आंसर क्या आ रहा था? 1 आ रहा था। उसको देखो, उसको कैसे करना था। वो एक तो वैसे हो ही जाएगा, एक इससे देखो। हमें क्वेश्चन में बोला था tan a इक्वल बोला था 1/√3। ठीक है बच्चों, और हमको वैल्यू निकालनी थी sin a cos c, है ना, प्लस sin a cos c sin a cos c प्लस cos a sin cos a
साइन सी। ठीक है बच्चों, कॉस ए साइन सी। ठीक है, अब टेन में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? बताइए जल्दी से, 10 में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? tan a इक्वल 1/√3। 10 में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? 10 में 1/√3 होती है tan 30 की। किसकी होती है? tan 30 की। तो 10 से 10 हट जाएगा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a की वैल्यू हो जाएगी 30। अब क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल था ए बी सी, ठीक है, b जब 90 है और a कितना है हमारे पास 30, तो c कितना हो जाएगा? c हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब हमारे पास a मिल गया हमें 30 और c मिल गया 60, यहां पर वैल्यू रख दीजिए। यानी क्या हो जाएगा? साइन 30 कॉस 60, और ये कॉस 30 साइन 60, सीधा सीधा वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये हुआ कि सर अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो हम उसको किस तरीके से सोल्व करेंगे? तो जैसा आपका मन करे आप उस मेथड से क्वेश्चन को कर सकते हैं, जैसा आपको इजी लगे। ठीक है, जैसा आपको इजी लगे आप उस मेथड से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये हो गया, जैसे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वैल्यू अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 62। tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, 2 tan स्क्वायर, जब यहां पे जितनी पावर लगी होगी आप उसको उतनी पावर के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में तो क्वेश्चन नहीं है। कुछ बच्चे, ठीक है, कुछ बच्चे आरडी शर्मा से करते हैं, कुछ बच्चे आरएस से प्रिपरेशन करते हैं, कुछ बच्चे कॉम्प्रिहेंसिव से प्रिपरेशन करते हैं, कुछ बच्चे एस चांद से प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे अलग अलग तरीके की बुक से, अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक से प्रिपरेशन करते हैं। तो वहां पर क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पर ये लिखा होता है 10 की पावर 445, तो जितनी पावर होगी वैल्यू की भी 1045 की वैल्यू रख करके भी 1045 की वैल्यू रख करके भी उतनी ही पावर हम लगाएंगे। अगर 6 है तो 6 लगाएंगे, 4 है तो 4 लगाएंगे, अगर 10 क्यूब 45 लिखा हुआ है तो उसकी भी हम क्यूब लगाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, तो 10 2 मल्टीप्लाई में हो गया 1045 की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 की, साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू भी क्या होती है? √3/2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 स्क्वायर, और साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू भी क्या होती है? √3/2 स्क्वायर। बाई 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा, प्लस ये √3/2 का स्क्वायर 3/4 माइनस 3/4। ठीक है, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या बनेगा? इंटू कर देंगे 3 बनेगा। ठीक है, अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों कट जाएंगे। जब दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा? 2 1 जा 2, तो 2 हमारा हो गया आंसर। ठीक है, बहुत इजी है। जैसे जैसे आप वैल्यू याद करेंगे आपको इजीली वैल्यू याद करो। बाकी बचा आप 10th क्लास में हैं, ठीक है, आपको डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट तो चारे आते ही हैं। बचना क्या है भाई? वैल्यू रख के क्या करना है इसमें? ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये तो सबको आता ही है, बाकी वैल्यू रख के सोल्व करना है, वो तो सब कर ही लोगे। बस आपकी वैल्यू रखने में गलत नहीं होनी चाहिए कि पता चला साइन 60 की वैल्यू तो होती है √3/2, आपने क्वेश्चन में रख ली 1/2। बस यहां गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और ये गड़बड़ कब दूर होगी? जब आप करेंगे प्रैक्टिस, जब आप करेंगे मेहनत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप खुद से करेंगे, हम इसको और करा देते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन है हमारा cos 45 अपॉन sec 30, ठीक है बच्चों, प्लस cosec 30। ये है cos 45 की वैल्यू क्या होती है, cos 45 होता है 1/√2। cos 45 क्या होता है, 1/√2। sec 30 क्या होता है, sec 30 होता है जो cos 30 की वैल्यू है। cos 30 की वैल्यू क्या है, बताओ जल्दी से, cos 30 की वैल्यू क्या है होगी, cos 30 की वैल्यू होगी हमारे पास √3/2। जब cos 30 की वैल्यू √3/2 है तो sec 30 की वैल्यू क्या होगी, sec 30 की वैल्यू होगी 2/√3 होगी। तो हम उसको 2/√3 रख लेते हैं। प्लस अब बात आई cosec 30 की वैल्यू। cosec 30 की वैल्यू क्या होगी, जो वैल्यू sin 30 की होगी, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो cosec 30 क्या होगा, cosec 30 होगा 2 होगा। यहां पे हमने तीनों वैल्यू रख ली, जो जो जिस जिसकी वैल्यू होती है। अब बात क्या करना है, क्या बच गया, डिवाइड करना है, एलसीएम लेना है, ऐड करना है, बस यही बचे, वो आप खुद कर ही लेंगे। हम चलिए हम इसमें हेल्प कर देते हैं आपकी। 1/√2 जैसा है वैसा ही रहेगा। पहले हम डेनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, डेनोमिनेटर क्या होता है भाई, √3, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे। √3 और 1 का एलसीएम क्या हो गया, √3 हो गया। यहाँ हो गया 2 प्लस 2 कैसे आया, √3 का √3 में डिवाइड करेंगे 1, 1 की मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, प्लस 1 का डिवाइड √3 में करेंगे, 1 का हम किसी में भी डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, वही नंबर आता है। जैसे मानो अगर 1 का डिवाइड मैं 100 में करूं तो क्या आएगा, 100 आएगा। 1 का डिवाइड मैं 1000 में करूं तो क्या आएगा, 1000 आएगा। 1 का डिवाइड मैं √3 में करूं तो क्या आएगा, √3। और √3 की मल्टीप्लाई अगर हम 2 में करेंगे तो क्या बनेगा, 2√3। ठीक है बच्चों, 1/2, ये 1/√2 ये रहा जो हमारे पास है, जो कि किसकी वैल्यू है, cos 45 की इनटू। अब ये डिवाइड में है भाई, ये वाला जो है वो डिवाइड में है। जब ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, √3/2 प्लस 2√3 मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3/2√2, ठीक है, प्लस 2√6। यहां पर √3/2 बाहर ले लीजिए, √2 प्लस √6। अब ये आपको इससे आगे खुद से करना है। इससे आगे होगा क्या, हम बता देते हैं। ठीक है, इससे आगे ये होगा, जब भी डेनोमिनेटर रूट में आएगा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको करना पड़ेगा रेशनलाइज। अब ये रेशनलाइज क्या है भाई, रेशनलाइज वो है जहां पर डेनोमिनेटर को इरेशनल से रेशनल किया जाता है। तो यानी इसको हमें करना पड़ेगा रेशनलाइज। अब ये आता कहां है सर, ये तो हमने 10th में पढ़ा ही नहीं है। बिल्कुल नहीं पढ़ा, क्योंकि 10th में है ही नहीं। जब है नहीं तो कहां से पढ़ोगे, ये है आपकी क्लास 9th में। क्लास 9th के पहले चैप्टर नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में एक कंसेप्ट है रेशनलाइज द डेनोमिनेटर, जहां पे आपको डेनोमिनेटर को रेशनलाइज करना सिखाया जाता है। अब डेनोमिनेटर को रेशनलाइज करना कैसे है, वहां पर आपको 3 टाइप के, भैया कितने टाइप के, 3 टाइप के रेशनलाइज करने के लिए मिलते हैं। पहला, जहां पर डेनोमिनेटर में एक टर्म होती है, पहला टाइप, फर्स्ट टाइप ऑफ रेशनलाइज, जो आपको क्लास 9th में मिलता है। ठीक है, दूसरा, जहां पर आपको डेनोमिनेटर में 2 टर्म मिलेंगी, √2 प्लस √3, एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूं। ठीक है, √2 प्लस √3। और तीसरा, जहां पर आपको जरूरी नहीं है हर बार न्यूमरेटर में 1 ही आए, कुछ भी आएगा, जहां पर आपको डेनोमिनेटर में 3 टर्म मिलेंगी, जैसे 2 प्लस √3, √2 प्लस √5। कितनी टर्म हो गई, 3। यहां पर तो 2 है, यहां पर 1 है, और यहां पर 3 है, तीनों टर्म हो गई। ठीक है, तो हम अभी जैसा ये है उसी के अकॉर्डिंग आपको बता देते हैं कि कैसे होगा रेशनलाइज। जैसे हमारे पास ये है √2 अपॉन क्या है, 2/√2 प्लस √6। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। ठीक है, तो जो हमें क्वेश्चन में रूट में दिया हुआ है डेनोमिनेटर में,
सेम उसी की मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन साइन होगा अपोजिट, चिन्ह होगा दूसरा उल्टा। अगर प्लस है तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाले की, अगर माइनस होता तो मल्टीप्लाई करते प्लस वाले की। ठीक है, तो ये इसमें हम ये है √2 प्लस √6 मल्टीप्लाई कर लेंगे √2 माइनस √6 अपॉन √2 माइनस √6, सेम उसी की मल्टीप्लाई करेंगे, बट साइन बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस वाले की मल्टीप्लाई। सर अगर माइनस होता तो हम करते फिर प्लस वाले की मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, अब एक और जो बच्चों के मन में सवाल आता है वो ये आता है, क्या सर हम इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं, क्या हमारे इस पर मार्क्स कटेंगे या नहीं कटेंगे। ठीक है, ये डिपेंड करता है सीबीएसई पर। अगर सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में इससे आगे सॉल्व किया हुआ है तो डेफिनेटली आपके मार्क्स कटेंगे। अगर सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में इतना ही आंसर दिया हुआ है तो फिर आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, वैसे ज्यादातर ये होता है, यहां तक सही होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल नियमों के अनुसार हमको इसको रेशनलाइज करना चाहिए। ठीक है, जब रेशनलाइज होगा, पूरा सही होगा, तो फिर एग्जामिनर जो भी आपकी कॉपी को चेक करेगा उसको मौका ही नहीं मिलेगा कि भैया इस बच्चे के मार्क्स कहाँ काटूं। तो हमको क्या करना है, हमको मौका ही नहीं देना है अपनी कॉपी में। ठीक है, जब मौका ही नहीं मिलेगा तो एग्जामिनर फिर मार्क्स काट ही नहीं पाएगा। ठीक है बच्चों, आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप खुद करेंगे, सीधी सीधी वैल्यू रख करके सोल्व करना है और इसका आंसर आएगा, आप खुद सोल्व करना। ठीक है, चलो बता देता हूं, इसका आंसर 67/12 आएगा। ठीक है बच्चों, सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी आप खुद सोल्व करेंगे कि सर ये 5 का क्या करना है, 4 का क्या करना है, और बाकी ये सब मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 5 इंटू कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 इंटू क्या होता है सेक 30 की वैल्यू क्या होगी, सेक 30 यानी कॉस 30 का उल्टा। थोड़ा जल्दी से करते हैं, सेक 30 क्या होगा कॉस 30 का उल्टा। कॉस 30 क्या होता है √3/2, √3/2 का उल्टा 2/√3 स्क्वायर होगा। ठीक है, -1 होगा अपॉन, ठीक है, अपॉन में क्या होगा साइन 30 1/2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, प्लस कॉस 30 क्या होगा √3/2 का स्क्वायर होगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर चेक करना, या तो इस पिछले वाले क्वेश्चन या इस वाले क्वेश्चन का आंसर 67/12 आएगा। देख के मुझे कमेंट बॉक्स में बताना किसका आंसर, मैं गलत हूं या आप सही हैं। या तो इसका आंसर होगा 67/12 या पिछले वाले क्वेश्चन, दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर 67/12 है। आप खुद करेंगे, सोल्व करेंगे, अगर नहीं आएगा तो आप अपना कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए, कहीं से भी हो, किसी भी बुक से हो, क्वेश्चन टाइप कीजिए, आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में छोड़िए। ठीक है, आपके डाउट को हम क्लियरली दूर करेंगे। ठीक है, सही है। और उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको करना है स्टडी अल्फा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है बच्चों, जब आप इतना कर देंगे तो हमने जैसे कि पिछले लेक्चर्स में बात की थी कि हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, ठीक है, जहां पर 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 76 का स्क्वायर है, ठीक है, 76 का हमको स्क्वायर निकालना है। अब ये निकालेंगे कैसे भाई, एक आइडेंटिटी पढ़ा है हमने, a + b का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आपको देखो अगर ट्रिक याद रहती है तो ट्रिक से करो, वरना तो आप सीधा सीधा तो भैया है ही, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके आप निकाल लीजिए। 76 का स्क्वायर क्या होगा भाई, इसी को हम इसमें ही तोड़ लीजिए, ये a मान लीजिए, ये b मान लीजिए। ठीक है, 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर होगा 36, कैरी कितना हो गया 6 हो गया भाई। b का स्क्वायर ये a हो गया, ये b हो गया, 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36, और 36 का स्क्वायर हो गया 6, क्या बच गया 3 बच गया। फिर है हमारा 2ab, यानी 2 × 7 × 6 कितना बनेगा 2 7 जा 14, 14 6 जा, ठीक है, 14 6 जा 2 7 जा 14, 14 6 जा 84, 84 और 3 कितना बनेगा 87, 87 का क्या आ जाएगा 87 का आ जाएगा 7, कैरी कितना हो जाएगा, कैरी हो जाएगा हमारा 8। फिर उसके बाद है a स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, और 49 और 8 कितना होगा 49 और 8 होगा आपका
57 यानी 76 का स्क्वायर होगा 5776। आप चेक कर सकते हैं कि 76 का स्क्वायर यही आता है या नहीं। उम्मीद करते हैं नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इस किसी नंबर का स्क्वायर मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, या फिर आपको अगर ऐसे ट्रिक याद रहती है तो याद रहे, ठीक है। उसके लिए आपको एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका कमेंट में स्क्वायर करके बताना, ठीक है। क्या है? 4 को आपको 4 टाइम्स यूज करना है, 4 को आपको 4 टाइम यूज करना है, और जब आप 4 को 4 टाइम यूज करेंगे तो उसका जो वैल्यू आना चाहिए, उसका जो मान आना चाहिए 300 आना चाहिए, ठीक है। और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में छोड़ेंगे। मैं अपना क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं 4 को 4 बार यूज करना है और उसका आंसर कितना आना चाहिए 300। आप इसका सोल्यूशन हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जिसका सही होगा हम उसका नाम अपनी वीडियो में लेंगे, ठीक है बच्चों। इसके लिए क्या करना है, आपको स्टडी अल्फा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि 4 को 4 बार यूज करना है, भूलना नहीं है। आप जो मैथमेटिकल साइन यूज करना चाहें आप वो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। चूज द करेक्ट, देखो 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही होगा वो हमको ढूंढना है। बहुत सिंपल है भाई, क्वेश्चन है 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ये क्वेश्चन है। वैल्यू क्या है 10 30 की, हमने बता दिया है टेबल में। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 की 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके ये तो हो गया 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर हो गया 1/3 हो गया, ठीक है। 1/3 हो गया, 2/√3 अपॉन ये हो गया 3 एलसीएम, 3 1 जा 3 प्लस 1, तो 2/√3, ये डिवाइड में तो है, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 3/4। 2 से 4 कितने टाइम्स कट गया, 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, और √3 से 3 कितनी बार कटेगा भाई। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो जब इसमें और डिवाइड किससे कर रहे हैं, √3 से, तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा इसका आंसर, सिर्फ और सिर्फ √3 बचेगा। √3/2 आ गया। अब अपनी टेबल के अकॉर्डिंग जो हमने बनाई थी या जो आपकी बुक में है, इन चारों ऑप्शन में से देख लीजिए कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है। देखो याद करने के लिए हम लिख सकते हैं cos 60 की वैल्यू क्या होगी, cos 60 की वैल्यू होगी 1/2, sin 30 की वैल्यू भी क्या होगी 1/2, और tan 60 की वैल्यू क्या होगी √3, और sin 60 की, तो ऑब्वियस सी बात है कौन से, जब 3 की वैल्यू हमें मिल नहीं रही तो चौथा बचा, चौथे की वैल्यू ही होगी sin 60 √3/2, यानी इसका जो आंसर है वो क्या है, sin 60 है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अब जो है आपका ये क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, इसको आप खुद से करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये है आपके लिए होमवर्क, और ये भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है बच्चों। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये होगा कैसे, ये याद रखना, ये ऑप्शन से होगा, आपको हिंट दे दी है हमने, ये ऑप्शन से होगा, ठीक है। आप यहां तक सारा होमवर्क करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, और जो भी आपको डाउट होता है, जो भी आपको क्वेश्चन होता है, आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में छोड़ेंगे, हम आपके सभी डाउट्स क्लियर करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल स्टडी अल्फा को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, नमस्कार।